हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं राउंडिंग ऑफ के बारे में। ठीक है, ये आपका जो बेसिक केमिस्ट्री का क्लास 11 का सीरीज चल रहा था उसमें का आपका 11 लेक्चर होगा। इसके पहले हम लोग ऑलरेडी 10th लेक्चर कर चुके हैं। ठीक है, और उसमें हम बताए थे इसके पहले वाले लेक्चर में कि हम मूल कंसेप्ट आगे वाले लेक्चर में पढ़ेंगे, लेकिन मूल कंसेप्ट पढ़ने से पहले उसी में का एक बेसिक केमिस्ट्री का ही पार्ट है ये भी, राउंडिंग ऑफ निकटतम मान और जोड़ और घटाव। आपको अगर जोड़ और घटाव तो बच्चा वाला कहानी है, लेकिन यहाँ पे जोड़ घटाव जो सीखने वाले हो कुछ अलग ढंग का होगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसमें जो यूज आने वाला है, इसमें यूज आएगा जो लेक्चर नंबर 9 में हम लोग पढ़े हैं ना, वैज्ञानिक संकेतन, उसी का यूज इसमें आने वाला है। ठीक है, तो कॉपी और पेन निकाल लीजिए और लिखना शुरू कीजिए। देखिए, डालिएगा हेडिंग राउंडिंग ऑफ। इसके पहले वाले में हम क्या देखे थे? राउंडिंग ऑफ द फिगर। इसके पहले वाले में हम लोग रासायनिक संयोजन का नियम देखे थे। उसके पहले वाले में वैज्ञानिक संकेतन देखे थे, यानी कि लेक्चर नंबर 9 में उसी का यूज यहाँ पे आएगा। ठीक है, पिछले लेक्चर से इसको कोई लेना देना नहीं है। यदि आप पिछला लेक्चर नहीं भी देखे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लेक्चर नंबर 9 आपको जाकर देख लेना पड़ेगा। देखकर तभी इसको देखो, तभी समझ में और अच्छा से आएगा। ठीक है, चलिए, तो राउंडिंग ऑफ द फिगर, जिसको हम हिंदी में कहते हैं निकटतम मान। निकटतम मान, इसका मतलब क्या होता है? ध्यान दीजिए। कई बार क्या होता है कि हमारे पास बहुत बड़ा वैल्यू हमारे पास रहता है, जैसे कि 0.22248 इस तरह से। अब मान लो एग्जाम में आपसे ऐसा वैल्यू आ जाए और कहा जाए कि इसको आप 2 से इसको भागा दीजिए, गुना कीजिए, मल्टीपल कीजिए, तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है ना। ठीक है, मुश्किल तो नहीं, लेकिन काफ़ी टाइम वेस्ट होगा ना। फिर मल्टीपल करो, फिर डेसिमल दो, इतना करने कौन जाएगा? तो हम लोग क्या करते हैं कि इसी का निकटतम मान लेकर कहानी को आगे बढ़ा देते हैं। तो निकटतम मान लिखने के लिए आपके पास कुछ रूल है। ठीक है, उस रूल को 3-4 रूल है, उस रूल को हम बारी बारी से एक एक करके डिस्कस करते हैं। क्लियर? चलिए, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रूल नंबर 1। क्या रूल है? कहता है यदि दशमलव के बाद का अंतिम अंक, दशमलव के बाद का अंतिम अंक 5 से अधिक हो, 5 से अधिक हो तो निकटतम मान लिखने के दौरान, निकटतम मान लिखने के दौरान उसके पहले वाले अंक में 1 जोड़ देते हैं। 1 जोड़ देते हैं। पहला रूल आपका ये कहता है। एग्जाम्पल, कई बार दशमलव नहीं भी रहेगा तब भी एक ही बात है। एग्जाम्पल, जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास एक वैल्यू इस तरह से 0.2236 कहता है कि इसका निकटतम मान लिखिए। ठीक है, निकटतम मान बोले तो इससे छोटा थोड़ा सा, इसमें कितना है 1 2 3 4 5 है ना, तो इससे छोटा वाला 5 अंक से भी छोटा वाला कुछ ऐसा लिखो कि 5 अंक से भी छोटा आ जाए। तो देखो, इसका अंतिम अंक ढूंढो, तो दशमलव के बाद का अंतिम अंक 6 है ना, तो दशमलव के बाद का अंतिम अंक 5 से अधिक हो तो निकटतम मान लिखने के दौरान उसके पहले वाले अंक में 1 जोड़ देते हैं। तो अंतिम अंक 6 है, तो 6 क्या 5 से अधिक है या नहीं है?
हाँ बिल्कुल है, 5 से अधिक है ना जी 6। तो हम क्या करेंगे, इसका निकटतम मान जो लिखेंगे इसमें लिख देंगे 6.22 और 3 है तो इस 3 में एक इसके पहले 3 है ना, इसके पहले वाले में एक जोड़ देंगे तो 6.224। तो इसका जो निकटतम मान हो जाएगा वह क्या हो जाएगा 6.224। निकटतम मान को ध्यान रखना, इसी राउंडिंग ऑफ को शॉर्ट में r.o लिखेंगे तो आप समझना कि निकटतम मान ही लिख रहे हैं हम। क्लियर। और आगे बढ़ते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि ऐसा वैल्यू आ जाए 6.0267 और आपसे कहा जाए कि इसका निकटतम मान लिखिए। कैसे लिखिएगा, तो आप देखोगे कि जो आपका 7 है अंतिम अंक, यह 5 से अधिक है। तो हम निकटतम मान जब लिखेंगे तो क्या करेंगे, इसके पहले वाले में एक जोड़ देंगे तो 6.02 और क्या हो गया फिर से 7। फिर देख रहे हो कि 7 अंतिम में आ रहा है, फिर यह 5 से अधिक है तो और इसके निकटतम मान में जाएंगे तो इसका निकटतम मान क्या हो जाएगा 6.03। फाइनली यह हो जाएगा। क्लियर। इससे सवाल भी एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है, कराएंगे आगे क्वेश्चन हम, घबराना नहीं है, पेशेंस रखो थोड़ा देर। चलो और आगे बढ़ते हैं। इसमें आपसे कोई पूछे कि सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, डिस्कस करा चुके हैं जब वैज्ञानिक संकेतन पढ़ाए थे लेक्चर नंबर 9 में, ठीक है। इसलिए हम बार बार बोल रहे हैं कि इसको पढ़ने से पहले आप लेक्चर नंबर 9 देख लो, ठीक है। तो सिग्निफिकेंट फिगर देखोगे तो 1 2 3 4 अंक है तो सिग्निफिकेंट फिगर इज इक्वल टू 4। इसमें देखो सिग्निफिकेंट फिगर कितना है तो 1 2 3 4 5। इसमें देखोगे तो सिग्निफिकेंट फिगर इज इक्वल टू 4। इसमें देखोगे तो सिग्निफिकेंट फिगर इज इक्वल टू 3। क्लियर। चलिए, तो ये तो रहा आपका रूल नंबर फर्स्ट। यदि दशमलव के बाद 5 से अधिक अंक हो तो निकटतम मान लिखने के दौरान उसके पहले वाले अंक में एक जोड़ देते हैं। हम एग्जाम्पल भी कर लिए, चलो एग्जाम्पल और कर लेते हैं। मान लो ऐसा आ जाए 1.2296। क्लियर। कहते हैं इसका निकटतम मान लो लिखो, तो क्या करोगे, अंतिम में देखो 5 से अधिक के पहले वाले में एक जोड़ दो तो 1.230, एक जोड़ोगे तो 30 हो जाएगा ना, 30 हो जाएगा, ठीक है। तो हो गया आपका यहाँ निकटतम मान। सिग्निफिकेंट फिगर लिखना चाहते हो तो 5 इसका हो गया, 4 इसका हो जाएगा। चलिए, तो हो गया आपका रूल नंबर 1, इसको लिखिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो, तो रूल नंबर फर्स्ट में क्या पढ़ लीजिए कि 5 से अधिक हो, क्या हो 5 से अधिक हो, तो हम क्या करते थे, उसके ठीक पहले वाले में एक जोड़ देते थे, उसको लिख देते थे। यदि मान लो कि 5 से कम हो तब क्या होगा, देखो सारा कंफ्यूजन क्लियर करेंगे हम, ठीक है। यदि 5 हो तब क्या होगा, तब भी कुछ ना कुछ होगा, वही समझते चलो। रूल नंबर 2, यदि दशमलव के बाद के अंतिम अंक में अंतिम अंक 5 से कम हो, 5 से कम हो तो उसका निकटतम मान, उसका निकटतम मान वैसे ही लिख देते हैं, वैसे ही लिख देते हैं, ठीक है। या कई बार क्या करते हैं हम उसको 5 से कम है तो उसको छोड़ भी देते हैं, लिख लेना और करके। हालांकि अभी इसी चीज़ को सीखो, बाद में उसकी चर्चा होगी। कहता है दशमलव के यदि 5 से कम अंक हो तो उसका निकटतम मान वैसे ही लिख देते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि मान लो यहाँ पे 5.44 हो, आपसे कहें हम कि इसका निकटतम मान लिखिए, कैसे एडजस्ट कीजिएगा, देखो तो सिंपल है, आप चाहो तो इसको वैसे ही छोड़ दो या इसको 5.4 लिख दो, हालांकि इसको ऐसे ही लिख लो। यदि दशमलव के बाद के अंतिम अंक
5 से कम हो तो उसका निकटतम मान लिखने के दौरान अंतिम अंक को छोड़ देते हैं। ये बेस्ट होगा, हालांकि वैसे भी गलत नहीं होगा। अंतिम अंक को छोड़ देते हैं, बस कहानी खत्म। तो ये इसका निकटतम मान हो गया, इस वाले को छोड़ दो। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 3, इसमें कितना 2। मान लो कि ऐसा आ जाए 6.0233 सिर्फ। अंतिम अंक 5 से कम है, निकटतम अंक लिखो। इस निकटतम में क्या लिखेंगे, इसको छोड़ देंगे अंतिम वाले को, तो 6.02। मान लें ऐसा आ जाए 9.2363 सिर्फ 3 4 फिर 3 ऐसा आ जाए। तो देखो इसका निकटतम मान लिखने के लिए सबसे पहला चीज़ अंतिम वाले को छोड़ो, अंतिम अंक को। जैसे आप अंतिम अंक छोड़ोगे तो 9.234। फिर देखोगे फिर आपका 4 वाला है भी 5 से कम है, तो इसको भी छोड़ो, तो फिर से निकटतम मान हमारे पास आ गया 9.23। और छोड़ो फिर से 3 है, तो क्या हो गया, राउंडिंग ऑफ 9.2। अंत तक हम यहाँ पहुँचे। सिग्निफिकेंट फिगर इसमें देखोगे तो 5, इसमें 4, इसमें 3, इसमें 2। ते रहा आपका रोल नंबर 2। रोल नंबर 1 में देख लिया कि 5 से अधिक हो तो क्या होगा। रोल नंबर 2 हमको बता दिया कि 5 से कम होगा तो क्या होगा। जब एग्जैक्ट 5 होगा, एग्जैक्ट 5 होगा, तब क्या होगा। तो इसको लिखिए, फिर नंबर 3 में चलते हैं। चलिए, तो पहले रोल नंबर 1 में देख लीजिए कि जब 5 से अधिक हो। रोल नंबर 2 हमको बता दिया कि 5 से कम हो। रोल नंबर 3 देख लेते हैं जब हमारे पास एग्जैक्ट 5 हो। रोल नंबर 3 का है ए नंबर में लिखिएगा क्या, कि जब दशमलव के अंतिम अंक में, समझ रहे हो, लिख लो, चलो, दशमलव के अंतिम अंक में, अंतिम अंक, दशमलव के अंतिम अंक में नहीं, अंतिम अंक 5 हो। सुनना ध्यान से, जब दशमलव के अंतिम अंक 5 हो और 5 से पहले, यानी कि जो अंतिम अंक है उससे 5, जो 5 है उससे पहले, 5 से पहले कोई सम संख्या हो, सम संख्या हो, तो निकटतम मान लिखने के दौरान, निकटतम मान लिखने के दौरान उस 5 को छोड़ देते हैं, उस 5 को छोड़ देते हैं। क्लियर। एग्जाम्पल, कब, जब इवेन हो, सम संख्या हो। सम संख्या क्या होता है, तो वैसी संख्या जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए, उसी को तो सब संख्या कहते हैं ना। सब संख्या नहीं, सम संख्या, ठीक है। हाँ, सम संख्या को इंग्लिश में इवेन नंबर बोलते हैं, ध्यान रखना। जैसे कि 2, 4, 6, 8 इस तरह से डिजिट हो। एग्जाम्पल, जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास 2.45 हो। आपसे कहता है कि इसका आप निकटतम मान लिखिए। देखिए तो अंत में 5 है ना, अंतिम अंक 5 है और 5 से पहले कोई सम संख्या हो। तो 5 से पहले देखो तो सम संख्या बिल्कुल है, 4 है, तो इसका राउंडिंग ऑफ हो गया क्या, 2.5, निकटतम मान नहीं होगा। मान लेते हैं कि ऐसा आ जाए 3.4, ठीक है, 2, 3, 2, 5। आपसे क्या कहता है कि इसका निकटतम मान लिखिए। तो राउंडिंग ऑफ में जाओगे तो 2.5 के पहले क्या दिख रहा है आपको, 5 के पहले आपको दिख रहा है सम संख्या, तो इसको आप छोड़ दोगे 5 को, जैसे है वैसे फिर लिख दो। क्लियर।
अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा सर इससे भी तो हम राउंडिंग अप जा सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल जा सकते हो। देखो तो 2 है, 5 से कम है तो इसको छोड़ो, फिर वैसे ही लिख दो जैसे इसके पहले वाला रूल 2 3 और जाओ तो इसका फाइनली 2.2 तक राउंडिंग ऑफ में जा सकते हो निकटतम मान। क्लियर। तो ए रहा रूल नंबर 3 का ए, इसको लिखिए। फिर बी चलते हैं। यदि मान लो कि क्या हो सम संख्या अलग में विषम संख्या हो, ठीक है। चलिए तो इसी में डिस्कस कर लेते हैं। नंबर बी क्या, यदि जब दशमलव के अंतिम अंक में 5 हो, समझना बात को, अंतिम अंक 5 हो और उससे पहले कोई विषम संख्या हो, कोई विषम संख्या हो तो निकटतम मान लिखने के दौरान उस विषम संख्या में 1 जोड़ देते हैं, 1 जोड़ देते। क्लियर। सवाल है ना कि विषम संख्या क्या है, चाहे तो 2 से विभाजित नहीं, जैसे कि 3 5 7, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास 2.2355 हो, आपसे कहें हम कि इसका निकटतम मान लिखें। क्या कहें आपसे, निकटतम मान। जैसे आप इसका निकटतम मान लिखोगे तो आप देख रहे हो कि अंत में तो 5 है और 5 से पहले क्या है 3 है और 3 एक विषम संख्या है, तो इसमें क्या करेंगे 3 में 1 जोड़ देंगे तो 2.24 हो गया। क्लियर। उसी प्रकार से 6.4275 मान लो ऐसे, अंत में क्या है 5 है, उसके पहले क्या है, आप उससे 5 के पहले विषम संख्या है तो इस विषम संख्या वाले में 1 जोड़ देंगे तो राउंडिंग ऑफ हो गया 6.428। क्लियर। अब आपके मन में उठ रहा होगा कि हम इससे भी निकटतम मान में जा सकते हैं। बिल्कुल जा सकते हो। अब देखो कि अंत में 8 है, 8 जो कि 5 से अधिक है, तो क्या करेंगे इसके पहले वाले में 1 फिर से जोड़ देंगे तो फिर से राउंडिंग अप हमारा और चला जाएगा 0.43 और आगे जाएगा तो 6.4 जाएगा। अच्छा हाँ 0 नहीं है, 6 है, 6.428 6.43। तो क्लियर हो गया रूल नंबर 3। तो हम लोग क्या क्या सीखे निकटतम मान में। भी निकटतम मान में हम डिस्कस किए कि यदि आपके पास अंत में दशमलव के जो अंतिम अंक होता है यदि वह 5 से अधिक हो तो उसके पहले वाले में 1 जोड़ देते हैं, ठीक है। 5 से कम हो तो उसको वैसे जो 5 से कम है उसको अंतिम वाले को छोड़ को बाकी सबको वैसे लिख देते हैं। एग्जैक्ट 5 हो, 5 के पहले यदि सम संख्या हो तो उस 5 को छोड़कर वैसे के वैसे लिख देते हैं। एक चीज़ और, देखो यहाँ पे 2.4 होगा ना जी। क्या कहता है कि अंत में 5 हो, 5 से पहले कोई सम संख्या हो तो निकटतम मान लिखने के दौरान उस 5 को छोड़ देते हैं, तो 2.4 होगा नॉट 5। ठीक, बात कब समझ रहे हो, शायद वहाँ पे आप वहाँ पे बोले भी होगे कि नहीं यहाँ पे ऐसा होगा। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। तो जब 5 हो एग्जैक्ट तो उसके पहले यदि 5 के पहले सम संख्या हो तो उस 5 को छोड़कर वैसे का वैसे लिख देते हैं, यहाँ भी यहाँ भी। ठीक है। यदि एग्जैक्ट 5 हो उसके पहले विषम संख्या हो तो उस विषम संख्या वाले में 1 जोड़ देते हैं, वैसा निकटतम मान हम लिख देंगे। क्लियर। चलिए इसको नोट कीजिए फिर हम लोग आगे चलते हैं। चलो तो हम लोग राउंडिंग अप यानी कि निकटतम मान तो अब देख लिए। अब हम क्या सीखने वाले, हम सीखने वाले हैं जोड़ घटाओ गुना भाग। थोड़ा सुनने में आपको अजीब लग रहा हो क्या है जोड़ घटाओ गुना भाग है, बच्चा वाला खेल है, लेकिन देखो कुछ अलग मिलने वाला है, ध्यान दो। बच्चा वाला तो है ही लेकिन कुछ अलग तरह का बच्चा इसमें आपको दिखेगा, ध्यान से देखना। देखिए टैली की सबसे पहले हेडिंग एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन।
एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, जिसको हम हिंदी में क्या बोल देंगे, जोड़ एंड घटाव। देखो सिंपल तरीका है, मान लो हमारे पास कुछ इस तरह का एक, इस जो यहाँ पे लिख रहे हैं उसको ध्यान में रखना, ऐसा क्वेश्चन हो कि x इंटू 10/y और प्लस z इंटू 10/y, x इंटू 10/y प्लस z इंटू 10/y। तो यह क्या हो जाएगा, इस x को और इस z को जोड़ देंगे तो x प्लस z इंटू 10/y दोनों में कॉमन है, इसको क्लियर। ठीक उसी प्रकार से यदि आप इसको घटाव करते हो, माइनस करते हो, तो मान लो कि x इंटू 10/y माइनस z इंटू 10/y, तो यह हो गया आपका x माइनस z इंटू 10/y। इस दो फंडा को ध्यान में रखिएगा, सेम चीज़ है। एग्जाम्पल की शुरुआत, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास ऐसा हो 2.0 इंटू 10/5 प्लस 3.0, आसान लेते हैं, इंटू 10/5 ऐसा हो, तो आप आसानी से जोड़ दिए हैं 2.0 3.0 इंटू 10/5, इसको ऐड करोगे तो 5.0 इंटू 10/5। क्लियर। नंबर 2, थोड़ा सा घटाओं का भी चर्चा कर लेते हैं। मान लेते हैं कि 5.0 इंटू 10/6 और प्लस 2.0 माइनस 10/6। अब क्या करोगे, तो बस कुछ नहीं है, यह x यह z, तो 5.0 माइनस 2.0 इंटू दोनों में कॉमन है 10/6, तो हो गया 3.0 इंटू 10/6। क्लियर। ये चीज़ तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप देख सकते हो कि यह x है इंटू यह आपका 10/y है, यह z है इंटू यह 10/y है, तो x और z ऐड हो गया 10/y। क्लियर हो गया बात। अब हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे हम कुछ खेल शुरू करते हैं। ध्यान से सुनना, खेल क्या है। मान लो कि ऐसा क्वेश्चन आपको दे, हम कैसा, यहाँ पे लिख दें 3.20 इंटू 10/8 प्लस 0.22, सुनना ध्यान से, 0.22 इंटू 10/7। अब क्या करोगे तुम, कहोगे सर इसको जोड़ दीजिए। ठीक है, तुम जोड़ दोगे, क्या आप इसमें दोनों कॉमन है, जरा सोचो, यह 8 है या 7 है। अब इसको क्या करोगे, लगा झटका, यही है जोड़ घटाव, इसको स्टैंडर्ड वाला जोड़ घटाव बोलते हैं। 10/8 है यहाँ पे 10 क्या है 7 है, तो दोनों में तो यह कॉमन नहीं है कि आप इसको जोड़ को आप इसको इस तरह से, इसमें क्या था 10/y 10/y 10/5 10/5 6, तो इसको जोड़कर x z को इसको बाहर कर लेते थे। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यह दोनों अलग अलग है, तो आप यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकते हैं। सवाल ये रहा है कि तब क्या कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन के लिए, तो ऐसे क्वेश्चन के लिए सिंपल और एकमात्र उपाय है, या तो इसको कुछ ऐसा इसमें कलाकारी कीजिए जो यह 10/7 हो जाए, इसको वैसे ही रहने दीजिए, या इसमें कुछ आप ऐसा कलाकारी कीजिए या तो यह 10/8 हो जाए। जब दोनों सेम होगा तब ना हम जोड़ पाएंगे। क्लियर। चलो, तो हम यहाँ पे फॉलो करने वाले हैं वैज्ञानिक संकेतन, और इससे हम इसको सॉल्व करेंगे। चलिए, तो आई होप आप इसको लिख लियो, क्वेश्चन को मिटाते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। देखो, इसमें तो आसान था ना, आप आसानी से कर दिए हो। ध्यान से समझना।
सुनना, या तो इसको हम 7 करें या तो हम इसको 8 करें, बोलो क्या करें। एक काम करते हैं, पहले इसको 7 करते हैं और तब उसके बाद इसको 8 करेंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है कि बहुत लोग इसको 8 करता है तब बना देता है, बहुत लोग क्या करते हैं कि इसको 7 करके बना देते हैं, तो एक ही मीनिंग आएगा, बस थोड़ा सा चेंजिंग होगा। चलो हमको इसको पहले 7 करना है, ध्यान से समझना। 7 करने के लिए क्या करो, कहीं से -1 आ जाए तब ना 7 होगा। तो याद करो, ध्यान से सुनो, एक और आप लोग बचपन में पढ़े हुए क्लास 7 में या 8 में, इस चीज़ को तो आप लोग पढ़े ही हो, 10/x इंटू 10/y इज इक्वल टू 10/x प्लस वाई। इतना तो पढ़े हो ना जी, यहाँ पे वही काम होने वाला है। चलो तो -1 करना है, कितना 10/-1 कर दें। यदि हम 10/8 है, कहीं से 10/-1 आ जाए तो 10 और 8 -1 तो 7 नहीं हो जाएगा। सवाल ये रहा कि 10/-1 आएगा कहाँ से, तो याद करो वैज्ञानिक संकेतन। वैज्ञानिक संकेतन में आपको हम बताए थे कि यदि दशमलव को, सुनना ध्यान से, यदि दशमलव को दाएं तरफ ले जाते हैं, नहीं ये तो दाएं होगा ना, ये बायां होगा, यदि दशमलव को बाएं तरफ ले जाते हैं, आई रिपीट, यदि दशमलव को बाएं तरफ ले जाते हैं तो 10 पॉजिटिव होता था जितना अंक ले जाते थे। यदि दशमलव को दाएं तरफ ले जाते हैं तो 10 नेगेटिव होता था जितना अंक ले जाते थे। अब कहाँ ले जाएं, तो हमको नेगेटिव चाहिए ना, तो नेगेटिव चाहिए हमको, तो हम इस दशमलव को दाएं ही लेकर जाएंगे ना। जैसे हम दाएं, अब कितना नेगेटिव चाहिए, एक नेगेटिव चाहिए, -1 चाहिए ना, तो इसको हम एक अंक नेगेटिव लेकर जाएंगे, उधर जाएंगे। जैसे एक अंक उधर जाएंगे तो 3.32 हो जाएगा, इंटू 10 एक अंक हम दाएं गए हैं तो 10/-1 इंटू 10/8 और प्लस 0.22 इंटू 10/7। अब तो आप आसानी से लिख सकते हो, देखो 32.0 इंटू 10/-1 10/8। तो इस फार्मूला से याद करो, x प्लस वाई यानी कि -1 + 8 तो 7 तो लिख ही सकते हो इसको, तो 10/7 और प्लस 0.22 इंटू 10/7। अब देखो तो अब यह दोनों सेम है, अब तो इसको आप जोड़ ऐड कर सकते हो ना, तो जैसे आप ऐड करोगे तो 32.0 प्लस 0.22 इंटू 10/7, इसको ऐड कर दिए तो कितना 32.0 है और 0.22 है, यानी कि 0.22 यानी कि 32.22 इंटू 10/7। क्लियर। यदि कोई बहादुर बच्चा होगा, वह कह रहा होगा नहीं हम इसको 8 करेंगे, नहीं होता है, बहुत लोग सोचते नहीं हैं इसको हम 7 क्यों करें, इसको 8 करें। तो यदि आप इसको 8 करोगे तो इस डेसिमल को कहाँ लेकर जाना पड़ेगा, बताओ। 1 करने के लिए क्या, इस पे सिर्फ 10/1 चाहिए ना, तब ना 7 और 1 8 होगा। चलो तो 10/1 लाने के लिए हमको एक अंक आगे बढ़ना होगा, किधर बढ़ना होगा, दाएं बढ़ते थे तो 10/ नेगेटिव, बाएं बढ़ेंगे तो 10/ पॉजिटिव, तो पॉजिटिव जाए तो बाएं बढ़ना बेटर है, तो हम एक अंक बाएं बढ़ेंगे। जैसे हम एक अंक बाएं बढ़ेंगे, इसको हम यहाँ लिखते हैं, नीचे में समझना बात को। जैसे हम एक अंक बाएं बढ़ेंगे तो इस तरह से आएगा 3.20, ये तो रहेगा जैसे का तैसे ही रहेगा, इंटू 10/8 और प्लस 0.022, अब आप इधर चले आए हो ना, इंटू 10/1 इंटू 10/7। क्लियर। तो 3.20 इंटू 10/8 और प्लस, अब देखो 10/1 10/7 तो x प्लस वाई, तो अब तो इसको 8 आप लिख ही सकते हो आसानी से, तो 0.022 और इंटू 10/8। क्लियर। अब इसको आप जोड़ दो कि 3.20 प्लस 0.022 इंटू 10/8, ठीक है। तो इसको अब जैसे आप ऐड करोगे 3.20 और फिर 0.022 यानी कि 3.222 इंटू 10/8।
जो 10/8 में लाया होगा आंसर, उसका आंसर यह होगा। जो 10/7 में लाया होगा उसका आंसर यह होगा। क्लियर। यदि आप इतना नहीं करना चाहते हैं, आप दोनों में आंसर चाहिए, तो यह मान लो कि 7 है ना, इसको 1 बढ़ाना है, तो क्यों नहीं हम यहीं से आगे बढ़ जाएं। तो 3.222 इंटू 10/1 इंटू 10/7 बाएँ गए हैं ना, तो 10/1 होगा, 1 अंक गए हैं, तो 3.222 इंटू 10/8। तो जो 10/8 में गया होगा उसका आंसर यह होगा, जो 10/7 में गया होगा उसका आंसर यह होगा। क्लियर। चलिए, सेम काम करना है हमको माइनस वाले में। जब या 10 का भी जो भी कंपोनेंट है आपका, यदि सेम रहेगा तब तो आसान है, आप माइनस कर सकते हो। यदि अलग अलग रहेगा तो उसको सेम करना पड़ेगा और तब उसको माइनस करना होगा या जोड़ना होगा। क्लियर। तो हम उम्मीद करते हैं कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आए तो उसको फिर से बैक जाकर देखो कैसे कैसे हम बताए हैं। ठीक है। हाँ, लेक्चर नंबर 9 का यूज है। चलिए, तो एक क्वेश्चन हम निगेटिव वाले पे कर देते हैं, इसको जल्दी से लिखना चाहते हैं तो लिखिए। चलो, तो एक क्वेश्चन हम और लेते हैं जो कि माइनस वाले पे है। देखो, मान लो ऐसा हो 4.62 इंटू 10/8 माइनस 0.27 इंटू 10/9। क्लियर। तो सबसे पहला चीज़, आप इसको डायरेक्ट तो माइनस करोगे नहीं, चूँकि यहाँ पे आप देखोगे कि क्या है, अलग अलग है, इसको पहले सेम करना होगा। या तो आप 10/8 को 10/9 कीजिए, या तो आप 10/9 को 10/8 कीजिए, कोई एक कर सकते हैं आप। एक काम करते हैं, हम 8 करते हैं, आप 9 भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जब आप 8 करोगे तो क्या करना होगा, इस डेसिमल को, एक चीज़ और, 8 करना है ना, तो 10 यदि -1 आए तब ना 8 होगा, तो सोचना पड़ेगा खुद से। 10/-1 आएगा तब ना 8 होगा। तो -1 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, माइनस लाने के लिए हमको डेसिमल को लेकर दाएं तरफ जाना होगा। दाएं तरफ 1 अंक जाएंगे तो 1 माइनस, 2 अंक जाएंगे तो 2 माइनस, तो हमको एक ही माइनस लाना है, तो हम एक ही अंक जाएंगे, यानी कि 2 और 7 के बीच में जाएंगे। तो 2.7 इंटू 10/-1 इंटू 10/9 माइनस 4.62 इंटू 10/8। क्लियर। तो 4.62 इंटू 10/8 माइनस 2.7 इंटू 10/8 हो गया। यहाँ से तो लिख ही सकते हो ना, x प्लस वाई करके। चलो, अब यह सेम है, काम आसान हो गया। 4.62 इंटू 2.7 इंटू 10/8। अब इसको आप माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, सिंपल माइनस कर दो, तो 2 का 2 हो जाएगा, और फिर आपका 7 है तो 9 हो जाएगा, और फिर आपका यहाँ पे क्या हो गया, 3/2 यानी कि 1.92 इंटू 10/8 हो जाएगा। क्लियर। यदि कोई बहादुर बच्चा इसको 9 किया होगा, मान लो 10/8 में हमारा आंसर आएगा, यदि कोई 9 किया होगा तो जो 9 किया होगा उसका आंसर देखो क्या आ रहा, तो उसका आंसर आएगा, इसको हम इधर लेके जाएंगे तो सिंपली 0.192, और किधर गए हैं बाएँ, तो 10/1 और 8 9, यानी कि जो 9 किया होगा उसका 0.192 इंटू 10/9 आया, जो 8 किया होगा उसका आंसर यह आया होगा। क्लियर। तो ऐसे सीखते हैं हम जोड़ एंड घटाव। बोलो कुछ अलग दिखा। चलो, तो ये तो जोड़ घटाव हो गया। अब इसी के साथ साथ हम इसका गुना भाग भी सीख लेते हैं। चलिए, तो इसको लिखना चाहते हैं, जल्दी से लिखिए, इसको नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलो, तो देख लेते हैं और आगे जोड़ घटाव तो हम लोग सीख ही लिए, अब गुना भाग की बारी है। टैली हेडिंग डिवीज़न एंड मल्टीप्लिकेशन। भाग तथा गुना, या गुना तथा भाग, जो बोलो। पहले हम मल्टीप्लिकेशन ही देखते हैं। देखिए, आसान है, उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है इसके पहले जैसा। मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुना। देखो, जब भी आपको ऐसा मिले कि a इंटू 10/x इंटू b इंटू 10/y, तो आपको क्या करना है,
तो आपको सिंपली करना होगा a इंटू बी इंटू 10/x प्लस वाई, बात ख़त्म। ठीक है, एग्जाम्पल से कि मान लो हमारे पास 1.5 इंटू 10/3 हो, यह बराबर हो ना हो कोई मतलब नहीं है इससे, और यहाँ पे आपका 3 इंटू 10/6 हो। कहता है कि इसको मल्टीप्लाई किए तो 1.5 इंटू 3 और इंटू 10/3 प्लस 6 x प्लस वाई एक्स वाई, तो 1.53 इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 4.5 इंटू 10/9। यदि यह 3 है तो 6 हो जाएगा। तो बराबर हो, इक्वल, कोई दिक्कत होने वाला, इक्वल हो या अलग अलग हो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये रहा आपका मल्टीप्लिकेशन की बारी। डिवीजन की बात कर लेते हैं, इसी में भाग। यदि मान लो कि हमारे पास ऐसा हो a इंटू 10/x भागा b इंटू 10/y, कैसे काम करोगे? तो देखो a इंटू 10/x भागा b इंटू 10/y, यही है ना, तो हम इसको लिख सकते हैं a बटा b इंटू 10/x माइनस वाई। ठीक है, इसी के फॉर्म में हमको आगे बढ़ना है। मान लेते हैं कि हमसे एक सवाल ऐसे क्वेश्चन दे दे, सिंपली एग्जाम्पल ले लेते हैं। 625 इंटू 10/10 या 10/15 जो लिखो, और डिवाइडेड बाई 25 इंटू 10/6। क्या करोगे? देखो तो a b तो a बट्टा b तो a b तो a बट्टा b तो 625 बट्टा 25 इंटू 10/x माइनस वाई तो x y तो 10/15 माइनस 6 तो 25 से 625 25 बार में इंटू 10/9। कितना आसान है। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन बिल्कुल आसान है। ठीक है, इस एडिशन मल्टीप्लिकेशन सब्सट्रैक्शन डिवीजन का, ठीक है, क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में मेंशन है, आप देखना जाकर। क्वेश्चन नंबर आपको मिलेगा 1.31 एनसीईआरटी का, वहाँ पे जाकर आपका HW है, इसको बनाइएगा। ठीक है, एनसीईआरटी का सवाल है, वहाँ भी इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है, आप वहाँ से गुना भागा जोड़ घटाव कर सकते हो। चलो, तो एक हम सिग्निफिकेंट फिगर का एक क्वेश्चन कर लेते हैं जो कि आज से रिलेटेड है। तो आप इसको लिखना चाहते हो, जैसे लिखो। चलिए, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन हम लिए हैं। ठीक है, एनसीईआरटी का 20 नंबर क्वेश्चन है। कहता है कि निम्नलिखित को 3 सार्थक अंकों तक निकटित कीजिए। इस 20 के पहले 17, 18, 19 यह सब जो क्वेश्चन है वो वैज्ञानिक संकेतन के फॉर्म में लिखना है, सार्थक अंक सिंपली बता देना है। तो 17, 18, 19 आप क्वेश्चन अपने आप ऑटोमेटिक सॉल्व कर सकते हो देख कर ये आंसर। इसमें इसको इसलिए हम सॉल्व करा रहे हैं क्योंकि इसमें थोड़ा सा आपको अजीब लग रहा होगा कि निम्नलिखित को 3 सार्थक अंकों तक निकटित कीजिए। ठीक है, इसलिए इसको हम थोड़ा सा अजीब दिख रहा है, इसलिए इसको हम सॉल्व करा दे रहे हैं। बाकी इसके पहले 19, 18, 17 आप खुद से कर सकते हो, सिंपल है वो। चलिए, कहता है कि 3 सार्थक अंक निकटित कीजिए। आप देखो, यानी कि आपको तब तक निकट, इस क्वेश्चन के कहने का तात्पर्य है कि आपको तब तक निकटित करते जाना है, राउंडिंग ऑफ, इसको तब तक निकटतम मान में लिखते जाना है जब तक आपके पास सार्थक अंक कितना ना आ जाए, 3। चलिए, तो इसमें आप देखोगे कि सार्थक अंक ढूंढोगे तो 1, 2, 3, 4, 5 है ना, इसका निकटतम लिखो, राउंडिंग ऑफ। तो लिखोगे तो क्या होगा, अंत में 6 है ना, 5 से अधिक है तो पहले वाले में 1 जोड़ देंगे तो 34.22 दिखाई दिया। अब इसका सार्थक अंक देखोगे तो कितना हो गया, 4। तो अभी नहीं, तो 3 तक जाना है ना, जब 3 तक जाओगे तो अंतिम वाला 5 से कम है तो इसको छोड़ देते हैं, तो इसका सार्थक अंक कितना हो गया, 3। क्लियर। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे जाओ, इसमें सार्थक अंक जाओगे तो 2, 2, 4, 2, 6 है, निकटतम मान में जाना है और तब तक जाना है जब तक सार्थक अंक 3 ना आ जाए। तो यहाँ पे 7 है जो कि 5 से अधिक है, पहले वाले में 1 जोड़ेंगे तो 10.411। इसमें सार्थक अंक देखो तो 1, 2, 3, 4, 5, रुकना नहीं है, 3 तक जाना है। 1 है, 5 से कम है, उसको छोड़ देना है, तो
10/41। यहाँ पे सार्थक अंक कितना है 4, अभी भी रुकना नहीं है, 3 तक जाना है। तो राउंडिंग ऑफ इज इक्वल टू 10/4, यहाँ पे 1 है, 5 से कम में छोड़ देंगे। यहाँ पे जो सिग्निफिकेंट फिगर आ गया वो कितना आ गया 3। क्लियर, सिग्निफिकेंट फिगर को ही तो हम हिंदी में बोलते हैं ना सार्थक अंक। चलो 0.04597, बहुत ही सिंपल आसान सवाल, थोड़ा सा दिखने में अजीब लग रहा है। इसका सार्थक अंक ढूंढो, याद करो जब सार्थक अंक बताए थे तो क्या बताए थे, जब यदि दशमलव शून्य के बाद हो, उसके बाद शून्य हो, उसके बाद सार्थक, उसके बाद अशून्य अंक हो, तो सिर्फ अशून्य अंक ही सार्थक होता है। तो इसमें सार्थक अंक जाओगे तो इसमें 4 है, आपको 3 तक जाना है, तो 7 है ना, जो कि 5 से अधिक है। पहले वाले में 1 जोड़ो, 0.0450, यहाँ पे 6 जीरो हो जाएगा ना, 1 जोड़ोगे तो। अब यहाँ देखोगे तो सिग्निफिकेंट फिगर इज इक्वल टू कितना 3। क्लियर, यहाँ इसमें सिग्निफिकेंट फिगर ढूंढोगे तो आपका हो जाएगा कितना 4, 1 2 3 4, आपको 3 तक जाना है। तो अंतिम वाला 5 से अधिक है, पहले वाला में 1 ऐड कर देंगे। तो राउंडिंग ऑफ इज इक्वल टू 81, सिग्निफिकेंट फिगर इज इक्वल टू कितना 3। क्लियर, तो ये रहा आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन। इसके पहले होमवर्क लोड कर लो, इसको ट्राई करना, कोई डाउट हो पहले क्वेश्चन लिखने दो। एचडब्ल्यू में एनसीईआरटी का क्वेश्चन आपका 17 नंबर बनाइएगा, 18 बनाइएगा, 19 बनाइएगा, 31 बनाइएगा, या कोशिश कीजिएगा और भी क्वेश्चन है बहुत सारा बनाने का। कहीं भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है, या व्हाट्सअप ग्रुप इसके डिस्क्रिप्शन में है, उससे ज्वाइन करके वहाँ भी क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। चलिए तो इसको नोट कर लीजिए, थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।